दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है कि हर दर्शक अपनी सीट से उठ नहीं पाएगा। शादी का जश्न, मेहंदी की रस्म, परिवार की खुशियां और रिश्तों की मिठास, ये सब कुछ सिर्फ कुछ ही पलों में एक ऐसे तूफान में बदलने वाला है जो हर रिश्ते की असली सच्चाई सामने ले आएगा। इस बार कहानी में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि विश्वासघात, बदला, छिपे हुए राज और एक ऐसी वापसी देखने को मिलेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एपिसोड की शुरुआत मेहंदी की रस्म से होती है। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। ढोल नगाड़ों की आवाज, मेहमानों की हंसी और चारों तरफ रंग बिरंगी सजावट हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। परिवार के सभी सदस्य इस खास मौके को यादगार बनाने में लगे हुए हैं। तभी कोई मुस्कुराते हुए कहता है, अभिमन्यु, शगुन की मेहंदी लगवा लो। अभिमन्यु हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। सभी लोग उसके हाथों पर मेहंदी लगते हुए देखकर खुश हो जाते हैं। किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही मेहंदी कुछ देर बाद पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। उसी समय घर के एक कोने में कुछ लोग जूस लेकर खड़े होते हैं। ओए ओए, जूस पी लीजिए। सामने से जवाब आता है, नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। अरे, पी लो, सिर्फ एक गिलास है। नहीं, मेरा मन नहीं है। बार बार जिद की जाती है। आखिरकार वह व्यक्ति मजबूरी में गिलास हाथ में ले लेता है। लेकिन दोस्तों, किसी को यह नहीं पता कि उस जूस में किसी ने पहले ही कुछ मिला दिया है। कुछ मिनट बाद वह व्यक्ति अचानक लड़खड़ाने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। पूरा परिवार घबरा जाता है। हर कोई चिल्लाने लगता है, क्या हुआ? सब ठीक तो है? उधर मेहंदी की रस्म रुक जाती है। अभिमन्यु तुरंत उसकी तरफ भागता है। तभी घर की डॉक्टर सदस्य उसकी नब्ज चेक करती है और कहती है, कुछ गड़बड़ है, यह सामान्य चक्कर नहीं है। इतना सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। उसी समय एक लड़की अपने हाथों की मेहंदी को देखकर भावुक हो जाती है और धीरे धीरे कहती है, मेरे हाथों पर लगी इस मेहंदी पर सिर्फ मेरे प्यार का नाम लिखा जाएगा। मैं कुछ भी करके अपने विक्रांत को वापस अपने पास लेकर आऊंगी। ये मेरा वादा है, अपने बाबूजी से और बाबा जी के आशीर्वाद से। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर अटूट विश्वास दिखाई देता है। इधर डॉक्टर रिपोर्ट देखने के बाद चौंक जाती है। वह कहती है, जिस जूस को इन्होंने पिया था उसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया था। पूरा परिवार एक दूसरे को देखने लगता है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा किसने किया? घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली जाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक नकाबपोश व्यक्ति जूस की ट्रे के पास जाकर कुछ मिलाता है, लेकिन जैसे ही कैमरा उसका चेहरा दिखाने वाला होता है, वीडियो अचानक बंद हो जाता है। अब शक घर के हर सदस्य पर जाने लगता है। तभी एक छोटा बच्चा कहता है, मैंने उस अंकल को देखा था। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन बच्चा जिस दिशा में इशारा करता है वहां कोई नहीं होता। उसी समय बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। अचानक किसी महिला की चीख सुनाई देती है। जब लाइट वापस आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। दुल्हन के हाथों की मेहंदी पूरी तरह धुल चुकी होती है। उसकी हथेली पर अब मेहंदी का नाम नहीं, बल्कि लाल रंग से लिखा हुआ एक संदेश दिखाई देता है, विक्रांत जिंदा है। ये पढ़ते ही पूरे परिवार की सांसें थम जाती हैं। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। जिस विक्रांत को वर्षों पहले मृत मान लिया गया था, उसका नाम अचानक इस तरह सामने कैसे आ गया? तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। दरवाजा खुलते ही एक कुरियर बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर एक पुरानी घड़ी, एक टूटी हुई अंगूठी और एक पेन ड्राइव रखी होती है। जब पेन ड्राइव चलाई जाती है तो वीडियो में एक आदमी दिखाई देता है। उसका चेहरा धुंधला होता है, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई देती है। वह कहता है, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि सच अब छिप नहीं सकता। कुछ सेकंड बाद कैमरा उसके चेहरे पर फोकस करता है। पूरा परिवार चीख उठता है। वह व्यक्ति बिल्कुल विक्रांत जैसा दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, असली झटका अभी बाकी होता है। वह वीडियो में कहता है, मैं विक्रांत नहीं हूं, मैं उसका जुड़वां भाई हूं, जिसके बारे में तुम में से किसी को कुछ भी नहीं पता। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। फिर वह बताता है कि कई साल पहले
परिवार के कुछ लोगों ने संपत्ति के लालच में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। उसी षड्यंत्र में विक्रांत गायब हुआ और दुनिया को उसकी मौत की झूठी कहानी सुना दी गई। वह आगे कहता है, विक्रांत आज भी जिंदा है, लेकिन उसे कैद करके रखा गया है। यह सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मेहंदी और उसका वादा बेकार नहीं गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। तभी परिवार का एक भरोसेमंद सदस्य अचानक घबराकर भागने लगता है। लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसकी जेब से एक चाबी और एक नक्शा मिलता है। नक्शे में शहर के बाहर स्थित एक पुराने गोदाम का पता बना होता है। पूरा परिवार पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। गोदाम का दरवाजा खुलता है। अंदर अंधेरा होता है। धीरे धीरे रोशनी होती है। एक कुर्सी पर कोई इंसान बैठा दिखाई देता है। जैसे ही कैमरा उसके चेहरे पर जाता है, पूरा परिवार सदमे में जम जाता है। वह सचमुच विक्रांत होता है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी होती है। वह किसी को पहचान नहीं रहा होता। डॉक्टर बताते हैं कि लंबे समय तक कैद रहने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। सभी लोग टूट जाते हैं, लेकिन तभी विक्रांत अचानक एक नाम लेता है। वह नाम उसी इंसान का होता है जिसे अब तक परिवार का सबसे ईमानदार सदस्य माना जाता था। अब सभी समझ जाते हैं कि असली गुनहगार वही है। लेकिन जैसे ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने बढ़ती है, वह हंसने लगता है। वह कहता है, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। इतना कहते ही पूरे घर के मोबाइल फोन पर एक वीडियो अपने आप चलने लगता है। उस वीडियो में परिवार के कई ऐसे राज होते हैं जिन्हें सालों से छिपाकर रखा गया था। वीडियो वायरल होते ही पूरा शहर टंडन परिवार की चर्चा करने लगता है। अब सवाल सिर्फ विक्रांत को बचाने का नहीं, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत बचाने का बन जाता है। एपिसोड के आखिरी दृश्य में विक्रांत धीरे धीरे उस लड़की की ओर देखता है जिसकी हथेली पर कभी उसका नाम मेहंदी से लिखा गया था। कुछ पल की खामोशी के बाद वह धीमी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें पहचानता हूं। बस इतना सुनते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। पूरा परिवार चीख उठता है। स्क्रीन काली हो जाती है और लिखा आता है, क्या विक्रांत सचमुच अपनी याददाश्त वापस पा लेगा? क्या जुड़वां भाई की कहानी सच है, या यह भी किसी नई साजिश का हिस्सा है? आखिर जूस में जहर किसने मिलाया था, और परिवार का असली गद्दार कौन है? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर मिनट एक नया खुलासा होगा, हर रिश्ता टूटेगा या और मजबूत होगा, और हर ट्विस्ट पिछले ट्विस्ट से भी ज्यादा चौंकाने वाला साबित होगा।